करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर मुखी सिंदुराची कंठी झलके माय मुक्ता फलाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव जय देव गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केकरा तेरे जटिल मुकुट शुंभ कोबरा ऋणझुंती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरठ सोट वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा पाठ पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रचावे सुरवंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय करता दुख हरता वार्ता विघ्नाशी नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर मुखी सिंधुराची कंठी झलके माल मुक्ता फलाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव रतन खचित प्राचित गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम त्रिशरा हीरे जटिल मुकुट शोभ कोबरा ऋणझुंती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव सरत सोट वक्र लंबोदर पीतांबर परिवंदना सरट सोट वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा पाठ पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रचावे सुरवंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल से आचमनी करें। हरि ओम श्रीरम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, हरि ओम नारायणाय नमः, श्रीरम गोविंदाय नमः। एक एक फूल हाथ में ले लो। फूल लेकर के आरती की थाली पे वारेंगे। ओम नमः श्रीरम आरती के दर्शनम प्रतिग्रहत्वां दिव्यम नमः श्रीरम गणाधीश नमस्तुते श्रीरम वक्रतुंडाय नमस्तुते नमो नमः। बेटा इसमें रखे हैं, जल से आचमनी कर दो, जल के फेरा करो। ओम नमः श्रीरम आरती के दर्शनम समर्पयामि संप्रदते नमः। ठीक, चले आरती की दर्शन करें। सभी को आरती घुमा देंगे। चले सभी कोई बह जाएंगे और हम लोग सब बारी बारी से भगवान की जो मंगल आरती है उसका दर्शन करेंगे। धर्मेंद्र भैया ऐसे पास कर दो, कोई न दिखा। विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टी, प्रधान, कार्यकारिणी कमेटी, पुजारी जी, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सज्जनों, सन 2020 की गणपति महाउत्सव को अगुवाई करने वाले अविकाश और एमलिन परिवार तथा उनके साथ में उनके पूजनीय माता पिता श्रीमान तथा श्रीमती मारेमुत्थु जी, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सज्जनों, आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन, सुस्वागत और साधुवाद अर्पित कर रहे हैं कि जो आप अपने बेमूल्य समय निकाल और भगवान श्री गणाधीश महाराज के आज सन 2020 की गणपति महाउत्सव में अपनी उपस्थिति को दिए हुए। देवियों तथा सज्जनों, ये बाबा गणेश जी की कृपा थी कि एक मर्तबा फिर हम लोग 10वें वर्ष के अंतर्गत में गणेश जी महाराज के महाउत्सव जो है अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले और मनाने के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। देवियों तथा सज्जनों, जहाँ पर भगवान की कृपा रहती है वहाँ पर सदैव हर कार्य जो है परिपूर्ण होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सुर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार, जो भी जाता है बाबा जी के द्वार, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो ये आज बाबा जी का बुलावा था जो आज हम सब और जैसे तैसे जिन भी परिस्थिति में थे फिर भी आज बाबा जी की प्रतिमा जो है पोथी और पद यात्रा द्वारा लेकर के और हम लोग मंदिर तले स्थापित करते हुए और आज से गणेश उत्सव जो है इसको हम लोग अपनी छोटी से शहर सब जिला में मना रहे हैं। हालांकि देवियों तथा सज्जनों, जहाँ जहाँ पर भी सनातन धर्म पालन करने वाले अवलंबी है, कुछ ना कुछ भगवान गणेश जी की इस अवसर पर कार्य को कर रहे हैं। हाँ, खेत की बात यह है कि हम लोग गणेश उत्सव कहीं ऐसे स्थान पर हमारे कुछ ऐसे भारतीय गण होंगे जो नहीं मना पा रहे क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ना, लेकिन हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हम लोग कोरोना के साथ में गणेश जी को मना रहे हैं ना। तो कोरोना को आने दो या जाने दो, वो बाबा जी संभालेंगे। वो बोले हम आए हैं तो हम आएंगे और अपने भूमिका को निभाएंगे। तो एक बार फिर देवियों तथा सज्जनों, सभी को सुस्वागत, साधुवाद अर्पित करते हुए
अब भैया श्री शिवदयाल शर्मा जी के साथ में होकर के उन्हीं के मुखारबिंद से 11 दिवसीय गणेश महापुराण की कथा जो होगी उसको हम लोग समय के साथ में चलने की प्रयास करेंगे। ना भूलेंगे कि जो कानून की तरफ से हम लोगों को रियायत मिली है कि हम लोग बैठ कर के गणेश उत्सव जो है इसको यहाँ पर मना सकते हैं। रियायत यह है कि हमको कानून को भी फॉलो करना है, जो कानूनी नियम है उसको पालन करना है। हमारे बैठने की व्यवस्था बाहर भी है, अंदर भी है, मंदिर में है, वरंडर में, जो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा विवरण है भैया जी जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो चले हम लोग यहाँ से शीघ्र ही गणेश स्तुति वंदना के साथ में आज की कथा प्रचार प्रसार जो है उसको श्री गणेश करेंगे। धन्यवाद। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर बदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय 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 गणपति गणराज मंगल हरण करण शुभकार्य जय गणपति सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। गणनायक गुण ज्ञान निधाना
जब ही तुम ठाना, तो मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि, नवते सुर सुमन बरसावहि। शंभु मां बहुदान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन की आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगाए शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमाउर भयो, शनि सो बालक देखन गायो। पड़त शनहि दिगंबोध प्रकाशा, बालक सिर उड़ गया वो आकाशा। गिरजानी निकल है धरनी, सो दुख दशा जाए नहीं बरनी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हे ओलखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काट चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर गार्यो। राम गणेश शंभु सब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चलै षडानन भरम भुलाई, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाय। शरण मात पितु के धरनी, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने। धनी गणेश कहीं शिव हिय हर्षे, नवते सुरण सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सगाए न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करी हो कौन विधि विनाय तुम्हारी। भजते राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग कटरा दूरवासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी मातृ शास्त्री कछुरी जय। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी मातृ शास्त्री कछुरी
गणेशिया चालीसा पाठ करें नित नव मंगल ग्रहावसै लहै जगत सम्मान संवत अपने सहस्र दशा ऋषि पंचमी दिने पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश से बोलो गजानंद की जय। वक्रतुंड महाराज की जय। एकदंत भगवान की जय। लंबोदर महाराज की जय। ओम गण गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः
नमः शिवाय नमो नमः हर हर महादेव तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो ॐ गण गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गण गणपतये बप्पा मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया 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 गणपति बप्पा 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 गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गोविंद मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया 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 प्रेम से बोलो गजानन भगवान की जय सिद्धि विनायक महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का सुस्वागत है। सर्वप्रथम हम अपने ब्राह्मण देव के चरणारविंद में अभिनंदन प्रकट करते हैं। सन 2020 का जो गणेश चतुर्थी महाउत्सव जिस प्रथा को यहाँ पर, जिस नींव को यहाँ पर डाला गया है, उस प्रथा को लेकर हम आज देखते हैं श्रीमान श्रीमती विकास किल्ले, उनके अर्धांगिनी, उनके पूजनीय माता पिता जो इस कार्य की अगुवाई करने के लिए इस वर्ष की बीड़ा को उठाए हैं। आपको बधाई के पात्र हम दे रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि हमको मौका मिले कि हम इस वर्ष हम अगुवाई करें, इस वर्ष हम मूर्ति को लाएं, लेकिन को करी तरक बढ़ावे साका कोई यही राम रची राखा, कि वही होता है जब उसकी कृपा हो। ये मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई समर्थ नहीं है कार्य करने में, समर्थ करने वाले सभी लोग हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन टिकट उसी को मिलता है जिस पर भगवान की कृपा हो, और आपको भी मिलेगा, बस समय का इंतजार। हम लोग सन 2020 जब से शुरुआत हुआ कहते कि ये साल ही नहीं होना चाहिए था, कैलेंडर में से इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि एक से एक मुसीबत केवल फिजी नहीं, अब पूरा विश्व में आया है।
और फिर ऐसा सोचते हैं कि धर्म पर भी संकट आया है तो ये गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा कि नहीं। तो लोग सोचते होंगे, अभी पंडित जी ने कहा बीमारी के कारण से, कुछ लोग सोचते होंगे कि तानी मौका मिलेगा मंदिर में बैठने की कि नहीं। तो वैसे तो हम अपने गांव की न्यूज से बहुत अपडेट रहते हैं, पड़ोसी के पास घर में क्या होता है उस न्यूज से भी हम अपडेट रहते हैं। तो ये भी न्यूज से हमको अपडेट रहना चाहिए कि हमारे मिनिस्टर, हमारे मंत्री साहब ने आज घोषणा किया है। और क्या किया है, क्या घोषणा किया है कि 100 पीपल नहीं, क्या किया है कि जो मंदिर में 50% कैपेसिटी हो, मंदिर हॉल का जो कैपेसिटी है वहां पर 50% लोग जाकर पूजन कर सकते हैं। तो हमारा हॉल का कैपेसिटी 500 है तो 250 आदमी यहां पर बैठ सकते हैं, कानून द्वारा, इलीगल नहीं। तो शायद जो लोग सोचते होंगे ऐसे, सब सोचेंगे तो मंदिर खाली पड़ जाएगा कि हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, वहां कोविड है, यहाँ कोविड नहीं है, घर पर कोविड होगा। तो यहाँ पर 250 लोग बैठ सकते हैं, वो मंदिर में 50 लोग, इधर 100 लोग, तो कुल मिलाकर तो 400 तो वैसे हर वर्ष आते है ना। और आज भी सौभाग्य है कि सबसे पुनीत दिवस आज है। क्यों? फर्स्ट डे। लोग सोचते हैं कि फर्स्ट डे, अरे अभी तो 11 रोज जाना है, अभी तो 11 रोज जाना है, कोई रोज टाइम निकाल के चल जाएंगे। लेकिन एक बात हम आपको बतला दे कि सबके भाग में नहीं है कि हम बाबा जी का बर्थडे मनाएं। सबके भाग में नहीं है कि हम गणपति बाबा जी का जो फर्स्ट डे, जिसको गणेश चतुर्थी जिस दिन से शुरुआत होता है, आज बाबा जी का विशेष दिन है। उनका आज जन्म दिवस है, उनका आज हैप्पी बर्थडे है। हमारा जन्मदिन जब आता है ना, हम सब लोग फोन करते हैं कि हमको विशेष मिले, कोई हमको यहाँ से भेजे, वहाँ से भेजे। अरे मैसेज फेसबुक पर गिरते रहता है एक से एक मैसेज। फिर कल हम जाकर थैंक यू कहेंगे, बाबा जी हमको 11th डे में थैंक यू कहेंगे। आज पहला डे हम बाबा जी का बर्थडे मनाएंगे। पार्वती के लाल है ना, शिव जी के लाल है, शिव जी का परिवार है। तो धन्य का पात्र है आप सभी यहाँ पर पदार्पण दिए हैं और आवाज पहुंचा दे कि बाबा जी आ गए हैं। हमारी विशाल मंदिर कले जब कितना सुंदर हमारे पास आज बैठने का, कथा श्रवण करने का कोई का पाबंदी नहीं है कि आप नीचे बैठो या ऊपर बैठो, जहां चाहे वहां बैठो, लेकिन अच्छा से बैठो और कथा सुनो और पूजन करो। ध्यान, नारा लगाओ, गणपति जी का हम नारा लगाएंगे, गणपति बप्पा, थोड़ा जोर से, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, जोर से बोलो, मांगे भीतर से आवाज निकले। हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। एक दंत दयावत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोले मूषक सवारी,
रेशम के पालना तुम्हें वंदना, पर सुबह काल में पूजन होगा। सुबह काल में मंगल आरती होगा, वो है 10:30 बजे, ठीक है, क्षमा करें 8:30 बजे। तो सभी के लिए मौका है कि ठीक 8:30 बजे अगर आपको मौका लग जाए, घर पर हो, तो आप आ जाएं और पूजन कर सकते हैं। मंगल आरती सुबह काल में होता है, बाबा जी का दर्शन करें। छोटी सी कथा है गणपति महाराज की जन्म दिवस की। वैसे तो बाबा के अनेक जन्म के कारण बताए गए हैं। हम देखते हैं तो अभी हम जन्माष्टमी मनाए। जन्माष्टमी में गौरा माता ने पुण्यक व्रत किया था। माता गौरी ने, माता पार्वती ने पुण्यक व्रत किया था शिव जी के पुत्र हेतु, और तब चतुर्थी में जाकर पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का प्रकटे गणेश चतुर्थी में हुआ। तो कहते कि एक समय की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था। देवासुर संग्राम चल रहा था, तारकासुर उपद्रव और शिव का जो सबसे बड़ा पुत्र, क्या नाम है, आज मेरे पास प्राइज नहीं देने को, कल से शायद रहेगा। शिव के पुत्र का जो पहला नाम, जो बड़ा पुत्र, क्या नाम है, स्वामी कार्तिकेय, ठीक है। जिनका वाहन क्या है, मोर, ठीक है। चलो कुछ तो याद है। तो उधर स्वामी कार्तिकेय जी युद्ध कर रहे हैं तारकासुर को मारने के लिए, और इधर शिव और गौरी जो भैया है वो अपने विहार में लगे हुए हैं। शिव जी पार्वती की विहार के साथ में लगे हुए हैं, और असुर का संहार नहीं होता है। प्रिय बंधुजन, कोटिन उपाय करते हैं, असुर बहुत त्रासित कर रहा है। तो सब देवता मिलते कि इस पे विजय पाया तो पाया कहीं जाए, और इस प्रकार से जो अग्निदेव है वो अग्नि रूप धारण करके और शिव जी के पास पहुंचते हैं। शिव जी के पास जब जाते हैं, शिव पुराण के माध्यम से मैं कथा को बता रहा हूं। जब शिव जी के पास अग्निदेव महाराज पहुंचते हैं प्रिय बंधुजन, और शिव जी कहते कि हे अग्निदेव, क्या कहो कैसे आना हुआ। तो अग्नि महाराज कहते कि प्रभु, इस समय तारकासुर का उत्पात तो बहुत हम लोग को पीड़ित कर रहा है, कुछ उपाय कीजिए। कुछ उपाय करने का कारण है, शिव जी कहते कि अभी इस वक्त मैं पार्वती के साथ विहार में हूं, काम वासना में हूं। और तब अग्निदेव कहते कि हे प्रभु, इस वासना को मैं मिट सकता हूं, अपने ही अग्नि के प्रकोप से उन्होंने शिव की जो काम वासना था उसको दूर करता। और जब शिव जी चेत होता है, सकल देवता वहां पर आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र से सब लोग आते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हमने आपका विहार को तोड़ा, हमको क्षमा करना। कि इस समय अगर हम नहीं करते तो शायद संसार में प्रलय मच जाता है, प्रलय हो जाता संसार में। तो प्रिय बंधुजन, शिव जी कहते चलो उपकार करने के लिए, ये शिव जी जो है ये सदा के लिए उपकार करने के लिए आए। वो कथा आप सुने होंगे, बद्रीनाथ आश्रम कैसे भगवान विष्णु को मिला। सबसे पहले तो शिव जी के पास था, है? देखो शिव जी जो है माता पार्वती के साथ रोज शाम को 4 बजे निकल पड़ते हैं।
माता पार्वती के साथ रोज शाम को निकलते हैं और पार्वती को घुमा के रमन कराते हैं, विश्व का त्रैलोक का रमन कराते हैं 4 से 7 बजे तक। कितना आवर्स हुआ? 3 आवर्स रोज। भूलते नहीं कभी शिव जी, रोज चल पड़ते हैं 4 से 7 बजे तक। तो लक्ष्मी देख रही थी ये, तो भगवान विष्णु से कहते कि देखो शिव जी को देखो, एक वो पति है जो अपने पत्नी को रोज 4 बजे लेकर निकल जाते हैं, 3 आवर्स टाइम उनके पास होता है अपनी पत्नी के लिए, और उसको घुमाते हैं। तुम हमें बस यही समुद्र में, क्षीर सिंह में, शेषनाग के संज्ञा पर बैकुंठ में बैठा रहे हो, बस कुछ नहीं करते। हमें कभी घुमाने के जो लेडीज होते हैं वो फास्ट वो कैच करते हैं, उनका इंटरनेट वो नेटवर्क चलता है कि उसके पति को देखो कितना प्रेम से आता है, ऐसे उनको रोज शाम को लेकर जाकर स्ट्रोलिंग कराता है, घुमा कर लेकर आता है, और तुम टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं हमारे पास, अभी जॉब लग गया, ये कर ले वो कर ले, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं। उस तरह नहीं, ये कथा लक्ष्मी उस समय से चल रहा है? वो तो भगवान लोग हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो उस समय लक्ष्मी कहती है तुम कभी हमें घुमाने ले जाती हो। विष्णु ने कहा कल से हम आपको घुमाने ले जाएंगे, कल से हम आपको घुमाने ले जाएंगे। वो ठीक है, 4 बजे शिव जी निकलेंगे, 4 बजे हम लोग बीच निकलेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी ठीक है चलो। तो लक्ष्मी भैया बोले अभी हम आती हैं, अभी हम आ रहे हैं स्वामी जी। तो लक्ष्मी गई सिंगार करने को, सपर ले तब तो चली, और सपरते सपरते फिर घर का दरवाजा, बैकुंठ लोक के कम दरवाजा नहीं था, बहुत ढेर दरवाजा था, ये दरवाजा वो दरवाजा, तिजोरी का चाबी, लक्ष्मी तो धन की मालिक है ना, तो तिजोरी के चाबी, तिजोरी बंद करो इत्यादि, बंद करते करते 7 बज गए। सपरते और बंद करते करते लक्ष्मी को 7 बज गया। तो निकल कर आई तो भाई विष्णु अब तो समय तो निकल गया भ्रमण करने का, तो टाइम फिनिश होगा। तो लक्ष्मी मैया पूछी विष्णु भगवान से पार्वती कैसे कर लेती, उनके पास क्या शक्ति है बोले कि वो टाइम से रेडी होकर शिव जी के साथ टाइम पे 4 बजे निकल पड़ती है। तो भगवान विष्णु बताए भाई देखो शिव जी जहाँ रहते हैं वहाँ ना घर है, ना कमरा है, ना दरवाजा है, और ना पार्वती को सपरना है, क्योंकि पति जैसा है वैसे पार्वती रहती है। जैसा पति के बदन में वस्त्र है, पार्वती बस एक वस्त्र बदन में रहे, उनको कुछ और करना के नहीं है। हा? तो शिव जी बोला पार्वती चलो समय हो गया, पार्वती को कुछ तैयार होने का नहीं है, ना दरवाजा बंद करना है, ना तिजोरी बंद करना है, ना रसोई घर बंद करना है, कुछ नहीं करना, बस चलो तैयार चल पड़ो। संसार का जंजाल नहीं उनके पास, और तुम्हारे पास लक्ष्मी ये करने को वो करने को वो करने को, इसी में तो टाइम निकल जाए। इसीलिए प्रिय बंधु हैं कि कहीं जाना हो तो पति का काम है, पत्नी को पहले बता दो कि हम इतना बजे घर छोड़ा। और आप जानते हो कि अगर आपको पहले 1 आवर ड्राइविंग करना है तो बता दो हम 5 बजे छोड़ेगा, वो आपको छोड़ते छोड़ते 6 बज जाएगा। ये तो 100% गारंटी है। इस प्रकार से शिव जी का जब ध्यान टूटा तो शिव जी कहे ठीक है हम कृपा करेंगे, देव को आशीष देकर भेज दिया। इधर पार्वती जब आई, पार्वती मैया जब आती है प्रिय बंधुजन, तो शिव जी कहते कि हे पार्वती मुझसे एक अपराध हो गया। बोले क्या? हमने अपना विहार जो था तुम्हारे साथ उसको तोड़ दिया देवताओं के हित। तो पार्वती सुनी, क्रोध हुआ उनको, क्यों? क्या देवता इतने स्वार्थी हैं? और फिर शिव जी कहा कि अब मैंने उस विहार को तोड़ा है तो आप कभी मां नहीं बन सकती, आप कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती हो। ये शिव जी ने पार्वती को बताया कि आज के बाद आप कभी गर्भ धारण नहीं कर पाओगी। तो पार्वती मैया शक्ति है, आदि शक्ति है, शैलपुत्री है, मां काल रात्रि है पार्वती। क्रोध हुई उनको और उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे आज देवताओं स्वार्थी बन गए अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने आज मुझे कह दिया कि आज उनके कारण मैं मां नहीं बन सकती हो। तो पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ जितने देवता हैं, जितने उनकी पत्नियां हैं, वो कभी पुत्र नहीं जन्मा सकती।
उनका कभी ना पुत्र ना पुत्री होंगे। जाओ शस्त्र पढ़ लो, 4 वेद 18 पुराण आप पढ़कर मेरे पास आना कि कोई भी देवी देवता ने क्या, कोई भी देवी क्या गर्भ धारण किया, उनके द्वारा संतान हुआ कि नहीं? संतान हुआ, लेकिन गर्भ धारण नहीं किए, अपितु मंत्र उच्चारण द्वारा उनका संतान हुआ। और अगिंदेव को श्राप दिया माता पार्वती ने, अगिंदेव को भी श्राप दिया। क्या श्राप दिया वो आपके लिए होमवर्क है, हम प्राइज देंगे आपको, ठीक है। माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उसी समय शिव जी कहते कि हे पार्वती, मेरा एक गण है, इसका नाम वीरन नाम का गण है, वीरन नाम का मेरा गण है, उसको आप अपना संतान बना लो, उनको आप अपना पुत्र बना लो। तो पार्वती के मन में नहीं आता है प्रिय बंधुजन, लाचार होती है मैया और जाती है अपने सखी जया विजय के साथ और जाकर स्नान करने लगती है। माता स्नान करती है तो जया विजय सखिया थी, वो उपटन लेकर आती है। उपटन क्या होता है? आप स्नान करने जाओ तो शैम्पू लेकर जाते हो, हैं, साबुन लेकर जाते हो। माता पार्वती स्नान करने गई तो उनके सखिया क्या लेकर आई? उपटन। संस्कृत में शैम्पू को उपटन कहते हैं, यानी चंदन। चंदन का लेप जो बनाते हैं ना, चंदन का, पहले चंदन से स्नान करते थे और चंदन से स्नान करने से बॉडी में एक रंग का चमक आता है, सुगंध आता है। संत असंत की, संत असंत की यादस करेनी, जिमे कुठार चंदन सुकर। संत असंत का ना, तो चंदन जो है वो उसको अपने हाथ के यहाँ पर गोदरी में आप जब मलोगे तो क्या होगा? चंदन अपना गुण बसा देगा उसमें। ट्राई करो, फेयर एंड लवली से अच्छा है। अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हो तो चंदन लगो, लेकर चंदन सुबह से बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो चंदन अपना गुण बसाएगा उसमें। चंदन शीतलता लेकर आता है, ठंडक लेकर आता है, वो निकलेगा नहीं, वो आप पानी से धो के फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि चंदन में ऐसा गुण है, वो अपना आपका अवगुण हरण करता है और निज गुण देत बसाई, अपना गुण उसमें चढ़ा देता है चंदन। तो माता पार्वती को उपटन लगाकर स्नान कराया। ऐसे नित्य प्रतिदिन होता, कैलाशपुरी में रोज होता। तो एक दिन एक सखी कहती, माता आप क्यों ना अपना संतान निर्माण करें? ये जो शिव के गण होते हैं ना, मालूम है आपको, एक समय आपने नंदी को द्वार पे बैठा रहा था, बेटा, और उनको कहा था कि अंदर नहीं आने, लेकिन नंदी बात नहीं माना आपका। नंदी ने आपका बात नहीं माना, क्योंकि शिव जी है तो शिव जी के गण है, शिव जी उन पर सवार होते हैं, वो तो सब शिव की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारा कोई नहीं है, क्यों ना हम अपना कुछ निर्माण करें, अपना गण को हम निर्माण करें जो हमारी बात को ध्यान करे, हमारी बात पर दृढ़ रहे। तो पार्वती कहती थी, जो मेरे स्वामी का गण हो तो हमारा गण। ऐसे नंदी ने एक बार नंदी को बिठाया तो नंदी ने मौका, नंदी को हटाकर शिव जी चले गए अंदर। फिर एक दिन वीरन को बिठा रहा तो वो उसको भी हटाकर शिव जी अंदर चले गए। तो ऐसे में पार्वती माता कहती है, अच्छा चलो अब की तुम चंदन लेकर आना, हम चंदन से पुतला बनाएंगे। और ऐसे ही जया विजया के साथ में माता पार्वती बैठी थी। पुण्यक पत्र उधर पूर्ण हुआ और जो चंदन का उपटन था, माता पार्वती बस पुतला बनाने लगी। और वो पुतला में 4 हाथ धर दिया, 2 पैर, सिर था बालक का। और यो माता उस पुतले को जब देखा तो माता प्रभावित हो गई, उनमें ममता जाग उठी और माता ने अपने शक्ति द्वारा उसमें प्राण अर्पण कर दिया, जान दे दिया उसमें, शक्ति, दिव्य शक्ति दे दिया उसमें, और वो पुतला बालक का स्वरूप हुआ। बोलो गणपति महाराज की।
बालक स्वरूप जब होता है उनके सामने, माता के सामने प्रकट हो जाता है, और सुंदर बालक देखकर आदि शक्ति है, वो तो आदि शक्ति है, तो अपने लाल को उन्होंने पूर्ण, जितना माता में पूर्ण शक्ति था, पार्वती में जितना शक्ति था, दिव्य शक्तियां जितनी थी, कहते आदि शक्ति के तो 10 महाशक्तियां हैं। अगर आप दुर्गा स्तोत्र पाठ करेंगे उसमें 10 महाशक्तियां हैं दुर्गा का। तो उन्होंने जितने भी शक्ति था माता के अंदर, सब उस बालक के अंदर माता ने प्रवेश करा दिया, पूर्ण शक्ति दे दिया। आप आरती गाते हो ना, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। अम्बे माता की आरती गाते हो, सुना है? माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पुत्र कपूत सुने है परा, माता सुने कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेने वारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। माँ का जो ममता है अपने पुत्र के प्रति, प्रिय बंधुजन, वो कभी नहीं बदल सकता। वो कभी, भले पुत्र कैसो भी हो जाए, कितनों बार भी माँ का दिल दुखा दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन माँ तो माँ है। तो पार्वती ने अपने पूर्ण शक्ति उनमें प्रदान कर दिया और गणपति नाम धर दिया, सुंदर नाम गणपति। शिव का, क्षमा करना, कृष्ण का अवतार है गणेश भगवान, कृष्ण का अवतार है गणेश जी। तो गणपति नाम धर के और कहा कि आज से तुम हमारे द्वार पर रहना और माता का आज्ञा का पालन करना, किसी को भी अंदर आने न देना जब तक मेरी आज्ञा ना हो। ये तो मां का आज्ञा पालन करने वाला था गणपति। आजकल के लड़के मां की आज्ञा पालन करें? अभी हम चालीसा पाठ कर रहे थे, हम अपने फोन में पता नहीं कितना डाटा डाल लेते हैं, एक चालीसा भी डाल लो इसमें, बैठे बैठे चालीसा हमारे साथ पढ़ोगे यार। कल से हम गणेश अमृतवाणी भी कहेंगे, वो भी आप डाउनलोड करके आना। देखो ना कितना फास्ट नेटवर्क हो जाए, 5G नेटवर्क हो जाए, बाबा जी की कृपा से 5G नेटवर्क इसमें चलने लगेगा। कल आप गणेश चालीसा और डाउनलोड करके देखो तो आजकल के बच्चे तो अनुगामी नहीं है, लेकिन बात फिर वही लौट कर जाता है ना, कहां पर? जैसा पेड़ लगाओगे, जिस तरफ झुकाओगे तो उसी तरफ झुकेगा। छोटे पे झुका लो ठीक है, जब पेड़ अकड़ जाता है झुकाओगे तो नहीं झुकेगा, वो टूट जाएगा, ब्रांचेस विल ब्रेक। इसी प्रकार से अभी चतुर्थी चल रहा है, कोशिश करके बच्चों को भी लेकर आओ। सत्संग की प्रभाव, सत्संग की डोर, ये सत्संग की प्रभाव है प्रिय बंधुजन, ये सत्संग रूपी चंदन है, ये अपने आप चढ़ेगा। एक बार आओ तो इस प्रकार से गणपति जी द्वार पर और हाथ में डंडा दे दिया माता ने, तुम रखवाली करो। तो ऐसे गणपति रोज रखवाली करता अपने मैया के, तो मैया स्नान करती और द्वारे गणपति बैठ जाता, कोई नहीं अंदर जाने देता। ऐसे एक समय शिव जी आ गए अपने गणों के साथ, तो बालक ने मार्ग रोक दिया। तो शिव जी कहता, नंदी जा पता कर कौन सा बालक है। तो नंदी गया, भाई तुम कौन हो? बोले हम पुत्र हैं। अरे किसके पुत्र हो? नानी पुत्र तो हो, लेकिन किसके पुत्र हो? बोले हम आदिशक्ति मैया पार्वती के पुत्र हैं। नंदी घबराया, पार्वती के पुत्र का बोले हमें नहीं पता। नंदी कहता है कि पार्वती का, मैं शिव का गण हूं, मैं शिव का सवारी हूं, इनका पुत्र कब हो गया हमें नहीं मालूम।
नंदी घबराया दौड़ते गए शिव जी के पास, कहा कि हे प्रभु, ये तो आपका पुत्र कह रहा है, ये तो कहता कि माता पार्वती का पुत्र गणपति है। शिव जी भी घबराए, हमारे पुत्र? शिव जी जाकर पूछता है, बोले आप किसके पुत्र हो? अब हम अंदर जाना चाहते हैं। हमारा कोई नहीं, हम आपको मार नहीं देंगे, मेरी माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी कहे, बालक तुम अभी मुझे नहीं जानते हो, मैं त्रिकालदर्शी हूं, तुम मुझे नहीं जानता है, मार्ग दे दो। तो वो कहता नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते, नो एंट्री विदाउट परमिशन, नहीं जा सकते। तो नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो शिव जी अपने गणों से कहता है इसको हटा दो, हम साइड से निकल जाएंगे। तो शिव जी ने कहा जाओ हमारे गण, बालक को उठाकर बगली कर दो। गणपति कहता है अच्छा हमें हटाना चाहते हो, आओ। बस ये तो माता का शक्ति था उनमें, माता जगदम्बे का स्मरण करके बैठ गया, हटाओ। लगे नंदी भृंगी सिंगी जितने थे अब बाबा जी को हटाने के लिए। कहे बाबा जी हटे, टस के मसले में, वो तो खंबे के समान दरवाजे पर बैठ गया, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। अरे जिसमें स्वयं माता का आशीर्वाद हो जाए प्रिय बंधुजन, ये हमारे बच्चों के लिए सीख है। तुम्हारे माँ का अगर आशीर्वाद तुम्हारे सिर पे पड़ जाए तो तुमको कोई संतान नहीं संसार में हटा सकता, कोई भी कितनों कोशिश कर ले तुमको कभी हटा नहीं सकता। अगर तुम्हारे माँ की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो शांति रहो। हमने महत्व बारे में बताए। तो इस प्रकार से जब नहीं हटा तो शिव जी आए, बोले हम इसके हटाएंगे, और बहुत भयंकर युद्ध होता है। अब यहां तो पुत्र में तो दिव्य शक्तियां हैं प्रिय बंधुजन, आदि शक्ति है, आदि शक्ति पराशक्ति है। भगवान की जो शक्ति है उसको ही कहा गया आदि शक्ति। भगवान शिव का जो शक्ति वो पार्वती है, कृष्ण का जो शक्ति वो राधा है। और बिना राधा शक्ति के कोई शाम का दर्शन कर ले तो हमारा शास्त्र झूठा पड़ जाए। बिना राधा की कृपा से कभी कोई कृष्ण का दर्शन किया है? कोई नहीं किया है, नेवर। जब तक राधा की कृपा ना हो तो शक्ति अपन जगह पर है। शिव जी को क्रोध आया, उठाया त्रिशूल और धड़ हो गया शीश। उधर शीश गिरा, इधर बालक का धड़। तो सखियां दौड़ी गई माता को बताई कि तुम्हारा पुत्र का जो सिर था तुम्हारे पति शिव जी ने संहार कर दिया उनको। आज पार्वती चाहे पति हो चाहे कोई हो, अगर माता सुन लिया उसके पुत्र पर ऐसा विपदा पड़ा है तो आज हमारी वेद शास्त्र गवाही दे रहे हैं प्रिय बंधुजन, उसमें ऐसा शक्ति आ जाता है कि वो पूरा विश्व को प्रलय करके कर डालेगी। और वही माता पार्वती को क्रोध आया और शक्ति रूपी माता पार्वती ने अपने महाशक्तियों को बताया कि जाओ पूरे विश्व में प्रलय कर दो, संसार को तक एक क्षण में आप नाश कर दो। और पूरा संसार में तूफान, प्रलय, वंडर, टोर्नेडो इत्यादि सब चलने लगा प्रिय बंधुजन, क्योंकि मां का क्रोध ही ऐसा है। मां जब तक शांत है तो शांत है, लेकिन अगर मां क्रोध हो जाती है तो उसको शांत करने के बहुत टाइम लगता है। तो इस प्रकार से त्रैलोक में हाहाकार मच गया। देवता पवन का गति इतना तेज हो गया उस समय, जीव जंतु अकुलाने लगे प्रिय बंधुजन। और तब क्या होता है कि सब लौटकर वहीं आते हैं उस पराशक्ति के पास। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि सब आते हैं माता पार्वती के पास कि मां दया करो। तब विष्णु को जब चरित्र मालूम हुआ, विष्णु जी दौड़ते गए और दक्षिण दिशा पे जो हाथी घूम कर बैठा था प्रिय बंधुजन, उसी का सिर काट कर लाया
और लाकर मंत्रित करके और पुनः पुत्र को जीवित कर देता है। जब पुत्र जीवित होता है तब माता पार्वती का क्रोध शांत होता है और तब वहां पर उसका नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? हर साल हम कथा बताती है। क्या नाम रखा गया? बोलो गजानंद महाराज की। गजमुख लगा उसके सिर पर, उसके धड़ पर गजमुख लगाया गया तो उसका नाम पड़ा गजानंद। और गजानंद पुत्र जन्म उत्सव तब त्रिलोक में शिव जी ने उसका तिलक किया, उसका नाम रखा गजानंद। गणेश नाम बाद में पड़ेगा प्रिय बंधुजन। और तब गजानंद की जन्म उत्सव मनाया गया कैलाश पर्वत पे। चलो हम भी आप बाबा जी का जो बर्थडे केक है, जो जन्म उत्सव है, उसको हम इस मंदिर तले मनाते हैं। तो हम आग्रह करते हैं हमारे मंदिर के प्रधान जी, ट्रस्टी जी हमारे वहाँ पर हैं, आ जाएं। और जो हमारे इस वर्ष के जो अगुवाई करने वाले भैया आप आ जाएं। पूजनीय के पिताश्री से निवेदन है कि आ जाएं और जो बाबा जी का केक रखा हुआ है उसको हम काटेंगे। आप अपने अर्धांगिनी के साथ आ जाएं। मुझे बताया कि नंगेरे निवासी मनोज की जो अर्धांगिनी उन्होंने बनाया है, तो आपको तो बाबा जी का आशीर्वाद है। ठीक है, तो चले जाओ, समय भागता जा रहा है। हम जो बाबा का बर्थडे सॉन्ग है वो गाएंगे। शिवा भैया छुड़ी लेगा होली से। थोड़ा इस साइड हो जाओ। ठीक है, कैंडल है इसमें? नहीं ना? ठीक, चले हम गीत गाते हैं बाबा जी का। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ganesha, happy birthday to you, happy long life to you, happy happy long life, dear Ganesha. Happy long life to you. बार बार तुम लोग लड़कन के बैठे रहे तो बहुत मटकात हो। डीजे आया करो, डीजे लेके आओ, मांगे हीरे उरे मांगे। पति के बताओ कि एकदम मांगे सच्ची एकदम टाइम पे रहे, एकदम मांगे ठुमका लगे। और यहाँ कैसे भैया बप्पा जी का बर्थडे है, त्रिलोक काल का बर्थडे है आज, नारा लगाओ।
कितना बर्थडे हम आज मनाने आए? बाबा जी का उम्र नहीं है, वो तो चिरंजीव है, आदि अनादि अजन्मा चिरंजीव है। तो बाबा जी का जन्मदिन पे हम यहाँ आ जाए हैं। चले, निवेदन है कि जो केक है आप उसको काटेंगे, एक पीस लाकर बाबा जी के चरण में चढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना आसन ग्रहण करेंगे और हम धुन गाएंगे और फिर भोग लगाएंगे बाबा जी का। ठीक है। ओम श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा। गजानन देवा करू तुम्हारी सेवा। आओ गणपति महाराज रे, दादा जमवा पधारो। आओ गणपति महाराज रे, दादा जमवा पधारो। दयाला गोदीनाथ रे, दादा जमवा पधारो।
पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा ओमस्तु मा सद्गमया तमस्तु मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं स्वस्ति वाचक मन। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् अपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्धनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां सुतां। हाथों को जोड़े भगवान गणाधीश से प्रार्थना करें कि बाबा जी आज हम भक्तगण परिवारगण बड़े भाव के साथ में आपकी बेशुमार आशीर्वाद से आपकी प्रतिमा जो है इसको स्थापन किए और आज संध्या पूजन मंगल आरती के साथ में विराम तले आप पहुँचे। ऐसे में वंदन कर रहे कि प्रभु हमको इतनी क्षमता देना, इतनी शक्ति देना कि बची शेष जो और रात्रि है बड़े भाव के साथ में भक्ति रस में होकर के आपके वंदन पूजन को कर सके। यहाँ परमात्मा आपसे विनय कर रहे कि यज पूजन करने में हमसे कुछ भी भूला चूका त्रुटियाँ कमियाँ हुआ हो सो हमको क्षमा करे प्रभु।
हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम नमः श्रीदम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम परिपूर्णम तदस्तु मे सर्वदा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम भव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रावा शांति, रोशनी शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वो शांति, शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बंधुजन, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आज थोड़ा विलम्ब हो गया, फिर कल से विलम्ब नहीं होगा। आज पहला दिन था, कल हम ठीक 7 बजे आरती शुरू कर देंगे। उससे पहले भी हो सकेगा तो हम कर देंगे। और याद रहे जो पारी है वो इस प्रकार से है। आज पहला दिन था तो अविकाश एंड अमेरन पिल्ले फैमिली शिव दीपक रामायण मंडली द्वारा आज का पहला दिन का जो पूजन था उसको अगुवाई किया गया। कल रविवार है, इस प्रकार से है, सुन लें। हेमंत एंड फैमिली, भरत लाल एंड फैमिली, नकामा बाल विकास मंडली, बाल कृष्णा रामायण मंडली, तो इन लोगों का अगुवाई का कार्य है। कल ये लोग झंडा बंधन करेंगे और तत्पश्चात यहाँ पर जो पूजन इत्यादि ये सब होगा। सोमवार को अरविंद पाला और रश्नील साथ साथ में नारी सभा। मंगलवार को छगनलाल एंड फैमिली और शिवाजी। बुधवार को जय दयाराम एंड फैमिली विवेक रामायण मंडली। बृहस्पतिवार को सतीश गुलाबदास एंड फैमिली निकलवा रामायण मंडली रोनल एंड फैमिली। शुक्रवार को जय हिंद रामायण मंडली शक्ति महिला मंडल शिव ओमकार मंडली और शरद सोलंकी। शनिवार को उषा, वर्षना, आशनी, रोशनी, मुनेश और नकामा रामायण मंडली। और फिर संडे को गत सप्ताह, आने वाला सप्ताह क्षमा करें, उमेश एंड महेश चरण फैमिली। सोमवार की जो आखिरी रात्रि होगा ज्ञान दीपक रामायण मंडली, ज्ञान दीपक महिला मंडल, शिवदयाल शर्मा, शंभूलाल एंड फैमिली। और मंगलवार को अंत में यहाँ दिन में जो पूजन विधि होगा और फिर जो वो करने वाले जो इस साल की अगुवाई करने वाले हैं अविकाश एंड अमेलन फैमिली। तो ठीक है, इस प्रकार से पारी है। अगर इसमें आप कुछ आपको लगता है कि इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारे सेक्रेटरी वर्षना जी को आप संपर्क कर सकते हैं और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि केवल जो नाम यहाँ पर लिखा गया ये लोग कर सकते हैं। सभी के लिए मौका है कि आप सुबह यहाँ पर जो पूजन होता है 8:30 बजे आप बाबा जी का दर्शन करने के लिए चले आए और सभी को मौका है अगुवाई करने के लिए। लेकिन खास करके एक बात याद रखना, जो भोजन लोग यहाँ देना चाहते हैं ये जिम्मा आपका है।
जिसका भी इच्छा भोजन देने का जिम्मा आपका है कि आप भोजन दे सकते हो। इतने लोग का हाथ धोओगे तो इस समय पर आपका तो कल्याण रहेगा, आशीर्वाद तो मिलेगा। लेकिन पकाने का और जो यहाँ पर लेकर आने का है, साफ सफाई सुथरा, ये सब जो देना चाहता है वो दे सकता है। मैं बताऊं एक बात, भाई देने को तो सब दे सकते हैं, पैसा दे दो, लेकिन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना। जब आप देते हो तो अपने हाथ से पकाइए और फिर खिलाइए, उसमें देखना डबल जो पुण्य प्राप्त होता है ना। तो बात यही है, यहाँ पर मंदिर का जगह है तो सफाई भी करना इत्यादि है। जिसका पारी होता है ये आप ख्याल रखें, ये कुछ हाउस रूल्स होना बहुत जरूरी है, अपितु नहीं तो जो हमारा जगह है बहुत मेला हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रसाद को भोग लगाएं। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे जाय। पंचमी। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की, महिमा महाप्रसाद की, पावहु भोग लगाए। श्याम रामचंद्र की जय, रघुप्रिय रामचंद्र की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक बार फिर शाम को 7 बजे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। यहाँ पर हमारा डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, तो जो लोग दान करना चाहते, दान करने के इच्छुक है, याद रहे ये हमारा मंदिर का साल का एक ही बड़ा पूजा होता है। कुछ विचार हुआ था कि 5 दिवस ही करेंगे, तो भगवान की कृपा हो गया, हमने चलो 11 दिवस ही करेंगे। और इसमें जो भी धन उगाया जाता है, साल भर हमारा मंदिर का खर्च निकालने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं, पूजन पाठ होता है, बिल्स होता है, सफाई करना है, उसके लिए धन बहुत जरूरी है प्रिय बंधुजन। तो आप लोग और भी कुछ काम बचा है, कॉन्ट्रैक्टर ने किया है तो उनको पेमेंट भी करना है, थोड़ा मोड़ा बचा है। तो मैं आशावादी हूँ कि गणेश उत्सव में हम कुछ धन उगाएंगे, ताकि हमारे जो साल की जो खर्च है मंदिर चलाने का वो अवश्य निकल जाएगा। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद।